मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं और बदलते समीकरणों में क्योंकि सभी अपनी पार्टियां मुस्तैद हो चुकी हैं आने वाले 2027 के लिए किस तरीके से उनको 2027 में सरकार हम बना सकते हैं, चाहे वो समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो या फिर बहुजन समाज या अन्य पार्टियां हों। सभी अपनी अपनी पार्टियों का विचार और रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। उसी क्रम में मेरे साथ हैं बसपा के बहुचर्चित वे कर्मठ कार्यकर्ता और हबीब कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। हम पूछेंगे उनसे कि 2027 में किस तरीके की रणनीति और किस तरीके से वो विधानसभा के चुनावों को अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का जो वादा कर रही हैं बहन जी या अन्य पार्टियां, उनका क्या रोल अदा रहेगा इसमें, किस तरीके से वो रणनीति बना रहे हैं आने वाले 2027 के चुनाव के। तो चलिए मेरे साथ अब मैं बात कराने की कोशिश करता हूं आपको। मेरे साथ बैठे हुए बराबर में हबीब कुरैशी साहब से क्या रणनीतियां हैं उनकी आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर। हबीब भाई, हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बसपा में आप कर्मठ सिपाही रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सदैव आपने बसपा के लिए ही कार्य किया। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जी, सवाल वही है कि आने वाले 2027 चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, बिल्कुल सभी पार्टियां मुस्तैद हैं और अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं किस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी दो बारी के रूप में जी। तो आने वाले जो 2027 में क्या रणनीतियां हैं और किस तरीके से विधानसभा अनुपशहर को आप जीत सकते हैं। देखिए भाई, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार नहीं जी। और बहन जी का जो शासनकाल रहा है वो दुनिया ने देखा है। इंडिया के अंदर अगर कोई शासनकाल चला है किसी ने 5-5 साल का या 2.5 साल का, तो वो एक बहन जी रही हैं कि जिनके टाइम में परिंदे ने भी पर नहीं मारा। जैसे कि इंडिया के अंदर एक मसला चल रहा था बाबरी मस्जिद वाला, राम मंदिर वाला, उस पर जिस टाइम पे इन लोगों ने चाहा कि मस्जिद को गिरा दी जाए तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं करने दिया। ऐसे ही मथुरा वाला मसला चला था, उसे भी बहन जी ने नहीं चलने दिया, कामयाब नहीं होने दिया और शासन पर अनुशासन रखा। तो ये तो बहन जी का काम रहा है और बहन जी ने जो भी काम किया सभी के लिए किया। तो हम रणनीति नहीं, हम करने में विश्वास रखते हैं। बसपा ने काम किया है, बसपा इसीलिए बसपा के लिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज, मुस्लिम समाज से मैं गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से भी कि मुस्लिम समाज बसपा को वोट दे, क्योंकि समाजवादी को आज तक मुसलमान वोट देता आया है। समाजवादी ने सिर्फ हमें इस्तेमाल किया है, छला है। समाजवादी ने कभी मुस्लिम को फिर पलट कर देखा नहीं। मुकदमे भी काफ़ी लिखे गए, काफ़ी दंगे भी हुए। 2013 का मसला आपको जानकारी में होगा, मुरादाबाद मुजफ्फरनगर वाला, और ऐसे ही काफ़ी केस हुए, मगर बसपा के शासनकाल में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अखिलेश यादव जी का जो समाज है वो भाजपा के साथ जा चुका है और मुस्लिम अकेला जो है अपना आपको खड़ा महसूस रहता है। मतलब यादव समाज, हाँ, यादव समाज जो है, उनका जो जातिगत वोट है यादव समाज, वो भाजपा के साथ जा चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा एटा, इटावा, कासगंज, मथुरा, आगरा, ये सारी सीटें जो यादव गढ़ थी वो सब भाजपा के खाते में गई और जहाँ मुस्लिम गढ़ थे वहाँ समाजवादी जीते 120 सीट। अभी आपने कहा था कि 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, तो क्या वजह रही जो सत्ता से अभी तक इतनी दूर है? सत्ता से अभी तक दूर है जी। ऐसा है, कुछ मतलब परस्त जो राजनीतिक लोग भी होते हैं, जिसमें कुछ हमारे विधायक बने, कुछ पार्टियों ने उनको तोड़ा, तो ये चीज़ एक कारण बन जाता है। बाकी पार्टी की तो नीति और काम में यही रहा कि सबके लिए काम किया। सर्व समाज की पार्टी रही है बहुजन समाज पार्टी, इसमें हर जाति के लोगों को सम्मान मिला है और मुस्लिम को भी अच्छा खासा सम्मान मिला। हमारे जो मुस्लिम नेता रहे हैं उन्हें 14 मंत्रालय भी देकर बहन जी ने दिखाया है। अब उसके बाद उन्होंने गद्दारी करी तो उन्हें पार्टी से भी निकाला गया है। तो वही चीज़ है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। अच्छा, जैसे देखा गया है कि दलित समाज के लिए समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्यक्रम हो, कांग्रेस का सृजन कार्यक्रम हो, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। तो क्या ये 2027 में बसपा की वोट को बसपा की ओर से मोहभंग कर पाएंगे दलित समाज का? ये पीडीए वाले जो पीडीए है वो सृजन कार्यक्रम कांग्रेस का, जी ऐसा है भाई। वो कह रहे हैं कि हमारे आप साथ आप आइए, हाँ, हम आपका सम्मान करें। देखिए, अभी मुसलमान 4 लड़कों के साथ में हरदुआगंज वाला मैटर हुआ, हरदुआगंज अलीगढ़ वाला,
अखिलेश जी ने कोई इस पर ट्वीट तक नहीं किया। मुसलमानों के तो इतने बड़े हितैषी रहे हैं। अभी जाटव समाज को पहले धोखे में रखा कि संविधान बचाएंगे, और पीडीए में जाटव समाज बहुत गया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये एक फैक्ट हो गया, इनका एक गठबंधन है तो हम इनको अगर वोट देते हमारा संविधान बच जाएगा, बाबा साहब की निशानी जिंदा रहेगी, मगर नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। आज जो है दलित समाज समझ चुका है, मुस्लिम समाज देख रहा है, दोनों ही जातियां ज़्यादातर पिट रही हैं, हर तरह जुल्म जास्ती झेल रही हैं, तानाशाही सरकार है। इसका जवाब सिर्फ अगर है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और हमारी इस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी खासियत एक और भी है कि अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे चंद्रशेखर जी वाला मैटर चल रहा है, वो यही बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चंद्रशेखर की भीम आर्मी आगे बढ़ रही है, तो क्या ये भी बहुजन समाज पार्टी बसपा को नुकसान पहुंचा रही है या ये फायदा कर रही है? कहाँ? हाँ, कुछ समाज बटा था। लोगों ने समझा था कि चंद्रशेखर आजाद जो है एक जो ये होदंगा काटते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक बड़ा एक माहौल क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ से नुकसान हुआ है समाज को। दलित समाज के जो युवा समाज के जो लोग हैं वो युवाओं पे मुकदमे लिखे गए, और इन्होंने चंद्रशेखर जी ने कहीं पलट कर नहीं देखा। और अब जो मसला आ रहा है कि लोकसभा में भी कोई अभी सांसद नहीं है और विधानसभा में भी कोई विधायक नहीं है बहुजन समाज पार्टी का, तो क्या 2027 आसान लग पा रहा है कि सरकार बना पाएगी? ऐसा है। पहले हमारा मुस्लिम समाज भी दलित समाज भी गुमराह हो गया था। ये उम्मीद थी मुस्लिम समाज को कि यादव समाज जो है समाजवादी के साथ रहेगा। अच्छा, मुस्लिम समाज किसके साथ है? मेरा तो मानना यही है, इस टाइम की जो हालत देख रहा हूँ कि मुस्लिम समाज समझ चुका है। अभी काफ़ी वीडियो भी डल रही है, लोग डाल रहे हैं, तो उसमें मुस्लिम समाज यही देख रहा है कि भाई यादव समाज जब हट गया इससे, जब इनके साथ कोई और वोट नहीं तो हमारी वोट से ही थोड़ा ही कुछ बन जाएंगे ये। तो इसलिए मुस्लिम समाज अपना एक यही मजबूती देख रहा है कि दलित की अपनी वोट है 22%, मुस्लिम की वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर 20%, अगर हम दोनों मिलाते हैं तो हम बैठते हैं 42%, और सरकार बन जाती है 30% पे। तो हम 12% ऊपर लेकर चलेंगे तो सरकार बसपा की बनेगी। 2027 में सरकार ही बसपा की बनने जा रही है, क्योंकि मुस्लिम और दलित दोनों ही के साथ अत्याचार हुए हैं, दोनों झेल रहे हैं और कोई इनको देखने नहीं आया। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे बसपाई सुन पा रहे होंगे और मुस्लिम समाज भी सुन पा रहे होंगे, आपको तो क्या कहना चाहते हैं उनसे 2027 के लिए? देखिए, दलित समाज को तो अब इन चीज़ों से गुमराह नहीं होना चाहिए कि कौन हमारा संविधान बचाएगा कौन नहीं बचाएगा। संविधान बाबा साहब का इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई भी आदमी करके उसे मिटा देगा। संविधान बचा हुआ है और बचा रहेगा। बात रही हमारा नेता कौन बनना चाहिए, तो बहन जी एक सशक्त नेता हैं जो मजबूत आयरन लेडी हैं, और बहन जी के निर्णय और फैसले हमेशा शुरू से सही रहे हैं, जिसमें हमें बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। पिछली बार भी उनके टाइम में कोई शासनकाल में झगड़े नहीं हुए। तो सबसे बड़ी खूबी तो मुसलमानों की यही चाहिए। आज भी दो रोटियों से तो मजदूरी करके खाना कमाना है। हमारे आज दो रोटी की मजदूरी भी छीनी जा रही है। देखा जा रहा है कि फल फ्रूट वालों के जीसी भी चलाई जा रही है। ये चीज़ों से बचने के लिए बस हमारे पास एक रास्ता है, विकल्प है कि मुस्लिम और दलित समाज मिले और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। मेरी नहीं, समाज से सभी चाहिए। सर्व समाज की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी की, दो समाज की नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। मगर मैं मुस्लिम समाज से आता हूं तो मैं अपने मुस्लिम समाज से गुजारिश कर रहा हूं और दलित समाज को ये बताना चाह रहा हूं कि आप पहले पीडीए के धोखे में आ गए थे, अब धोखे में ना आके बहन जी को ना भूलें, क्योंकि बहन जी एक वो चीज है कि जिन्होंने तुम्हारे महापुरुषों को दोबारा से दुनिया में याद दिला दिया, इतने स्मारक बना दिए, हर चीज में आगे ला के लिया। आज महापुरुषों के नाम हर आदमी जानता है। चलिए, हमारे साथ हबीब कुरैशी अनुच्छेद से जो कि बसपा से प्रस्तावक नेता है और कर्मठ कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। बात की मुलाकात थी, उन्होंने बताया कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए और मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जो कि सशक्त व आयरन लेडी कही जाती हैं, उनके रूप में सूबे की सरकार आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में चलेगी। ये कहना है हबीब कुरैशी का। मुस्लिम समाज से भी उन्होंने अनुरोध किया है तो वो पीडीए की गलतफहमी में ना फंसें, एक बात उन्हें बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और सत्ता में अपनी भागीदारी करें। चलिए, मेरे साथ ये थे हमारे साथ हबीब कुरैशी। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हबीब कुरैशी और ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही कद्दावर नेताओं से हम आपकी रूबरू बात और मुलाकात कराएं। नमस्कार।